हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी लोगों की एसएससी जीडी की तैयारी कैसे चल रही है? अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रखा है, जिसमें कि आपको हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इसी के साथ। क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो राम शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान जिसमें एक की बात हो रही होती है उसके बारे में होता है, जैसे राम, गंगा, हिमालय, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो राम भी किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें ईमानदारी शब्द है। तो ईमानदारी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा क्या है? और भाववाचक संज्ञा में जो है भाव आते हैं, जैसे ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, भलाई, ऐसे कुछ जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो आपको याद रखना है, जहाँ पे कोई भी चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन हमारा भाव व्यक्त होता है उससे, खुशी, हंसी, वो भाववाचक हो जाता है। तो ईमानदारी भाववाचक शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भीड़ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भीड़ शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पूरे समूह से ही तो भीड़ बनती है, इसलिए भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक में जैसे गुच्छा, भीड़, जैसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती है, उसे समूहवाचक संज्ञा में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है हमारा, नदी शब्द है। तो जो नदी शब्द है वो जातिवाचक है। नदी एक जाति को बता रही है। अगर यहीं पे बात आता गंगा नदी किस शब्द क्या है, तो वो होता है व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसमें एक की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ नदी में बहुत कोई भी नदी की बात हो सकती है, इसलिए जातिवाचक है। जातिवाचक का उदाहरण जैसे मनुष्य, बाकी जैसे किसी भी जानवर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जातिवाचक में ही आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर इनके बारे में बताया जाए, जैसे नदी का गंगा अगर लिखा होता तो गंगा नदी तो एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिल्ली शब्द में किस संज्ञा में आएगा? तो जो दिल्ली शब्द है ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि दिल्ली एक ही है, दिल्ली के जैसे दूसरी जगह नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा छठवां प्रश्न, सुख शब्द है। तो सुख शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा। ये एक भाव है हमारा और इसे हम छू भी नहीं सकते, इसलिए सुख शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें समूह की बात हो रही है, पूरी एक सेना, पूरी एक समूह की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें लड़का शब्द है। तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बताया नहीं है कि कौन लड़का है, एग्जिट नहीं बताया, एक जाति के बारे में बता दिया, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भगवान शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो भगवान शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि भगवान तो एक ही होते हैं, इसलिए भगवान शब्द जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है व्यक्तिवाचक, वो सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आप ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ईर्ष्या शब्द है। तो जो ईर्ष्या शब्द है वो भाववाचक है, क्योंकि इसमें हमारा कोई भाव व्यक्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किताब शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो किताब शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। अब क्यों है? क्योंकि किताब पूरी जाति की बात हो रही है, बहुत सारी किताबें होती है, उसमें से एग्जिट किताब नहीं बताई। जैसे रामायण है तो वो एक प्रसिद्ध किताब है, और रामायण जैसी दूसरी किताब कोई नहीं है, तो रामायण जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें रामायण शब्द है। तो जो रामायण शब्द है वो व्यक्तिवाचक शब्द है। अभी मैंने आपको बताया था रामायण व्यक्तिवाचक शब्द है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इसमें 13वां प्रश्न, चतुराई शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो चतुराई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है भाववाचक, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा 14वां प्रश्न, पर्वत शब्द है। तो जो पर्वत शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का बात है रही है, क्योंकि पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं, इनकी जातियाँ बहुत होती है, तो इसलिए पर्वत शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला है, पंचायत शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो पंचायत यानी एक समूह की बात हो रही है, तो समूहवाचक के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है समूहवाचक, वो सही हो जाएगा। पंचायत जो है समूहवाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 16वां, बचपन शब्द है। तो जो बचपन शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है भाववाचक वो सही हो जाएगा। बचपन जो है भाववाचक है, इसमें एक भाव व्यक्त हो रहा है बचपन में। अगला है गंगा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि इसमें किसी विशेष चीज़ की बात हो रही है, विशेष नदी की बात हो रही है गंगा। अगर यहीं पे नदी होता तो वो होता जातिवाचक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा इसमें झुंड शब्द है। तो ये तो बहुत इजी हो गया है, आपको भी पता है झुंड शब्द जो है समूहवाचक का उदाहरण है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है समूहवाचक वो सही हो जाएगा। तो इसमें ना द्रव्यवाचक के उदाहरण नहीं आ रखे, तो द्रव्यवाचक के बारे में भी बता देती हूँ। द्रव्यवाचक में जो है किसी पदार्थ की बात होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जिसे हम माप सकते हैं उनकी बात होती है। तो जो भी ठोस, द्रव, गैस की चीज़ें आएंगी वो द्रव्यवाचक में आ जाएंगी, जैसे पानी या फिर कोई सामान। तो आपको ये भी याद रखना है। अब हमारा अगला उदाहरण है इसमें भारत शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जो भारत शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है व्यक्तिवाचक वो सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जो है भारत आता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्रोध शब्द है। तो क्रोध शब्द किसका उदाहरण है, ये आपने कमेंट में बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना।